नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और हमारे दर्शक जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे बैकग्राउंड को देखकर ये लग रहा होगा कि आखिर फिर से हमारे बैकग्राउंड में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्यों आ गए। जब जनता ने बिहार की जो पूंजी है वो नीतीश कुमार के हवाले कर दी है तो फिर ये आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बता दें कि चुनावी माहौल हमने फिर बनाया है क्योंकि चुनाव परिणाम आ गए हैं, एनडीए की सरकार बन गई है बिहार में, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन जो है लगातार हमलावर है। महागठबंधन लगातार ये सवाल उठा रहा है कि ये जो नई सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, ये रस्सी पर चल रही है, किसी भी वक्त गिर सकती है, किसी भी वक्त लुढ़क सकती है। और लगातार तेजस्वी यादव पहले दिन से ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार गिराकर ही मानेंगे, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कोई भी मौका महागठबंधन की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है। आज जब वोटिंग हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष की, तब अनंत सिंह जब पहुंचे जेल से, तब उन्होंने भी, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि नई सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, तब अनंत सिंह ने भी मजाकिया लहजा में ये कहा कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन अनंत सिंह ही इसके पीछे की वजह नहीं है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है लालू प्रसाद यादव। कथित तौर पर सुशील कुमार मोदी ने कल एक ऑडियो जारी किया, एक कॉल रिकॉर्डिंग जारी किया और कहा कि ये कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव की कॉल रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने बीजेपी के विधायक लल्लन पासवान से बातचीत की है, और जिसमें आप अगर ऑडियो सुनते हैं, आपने सुना भी होगा, और उस ऑडियो में लालू प्रसाद यादव ये एक इशारा करते हुए दिखाई देते हैं कि ये सरकार जो है, एनडीए की सरकार, इसे हम गिरा देंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो लल्लन जी आपको मंत्री बनाएंगे। लल्लन पासवान नए चुने विधायक हैं, यंग हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने मंत्री पद का लालच दिया और कहा कि सरकार हम गिराने वाले हैं। तो आप भी सवाल, आपके मन में भी ये उठता होगा, जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, वो भी उनके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर क्या ऐसी गुंजाइश है कि महागठबंधन बिहार में सरकार बना ले। तो हाइपोथेटिकली है, हम जानते हैं कि हम इस पर हम ठप्पा नहीं लगा रहे हैं कि बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम एक सिचुएशन दे रहे हैं क्योंकि आपकी भी दिलचस्पी होगी इस चीज़ में। तो सीधे चलते हैं और गणित समझाते हैं आपको कि कैसे महागठबंधन जो बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। सबसे बेसिक चीज़, बिहार में है 243 सीट। जब चुनाव हुए तो एनडीए के पक्ष में और महागठबंधन के पक्ष में, यानी हमारे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रहे हैं हम। एनडीए के पक्ष में आए 125 सीट और महागठबंधन के पक्ष में आए 110 सीट। एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में थी तो उनके पक्ष में था 5 सीट। एलजेपी जो काफ़ी ज़्यादा सीट जीतने का दावा कर रही थी, कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, उन्हें केवल मिला 1 सीट। बीएसपी के खाते में आई 1 सीट और एक और पार्टी थी, माफ़ कीजिएगा, इंडिपेंडेंट, 1। कुल मिलाकर 5, 6, 7 और 8 ऐसी सीट थी जो एनडीए और महागठबंधन के इतर थी। अब खेल यहीं से शुरू होता है क्योंकि एनडीए के पक्ष में 125 और महागठबंधन के पक्ष में 110 सीट, अंतर ज़्यादा नहीं है, 15 सीटों का अंतर आपको नज़र आता है। आज जब विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा था तब एक आपको लेके चलते हैं कि महागठबंधन के पक्ष में कितना वोट किया गया और एनडीए के पक्ष में कितना कितनी वोटिंग हुई। तो महागठबंधन के पक्ष में जब आज वोटिंग हो रही थी तो एआईएमआईएम ने महागठबंधन का साथ दिया और बीएसपी के विधायक ने भी महागठबंधन का साथ दिया। तब ये आंकड़ा हो गया 116। 116 मान के चलिए कि 116 सीट अभी महागठबंधन के पक्ष में है। एनडीए को भी 2 लोगों का साथ मिला, एक एलजेपी और एक इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय विधायक हैं। इनके खाते में आ गया 127, इनके खाते में आ गया 116। अब सीधे चलते हैं कि सरकार कैसे बनेगी। बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो मान लीजिए कि एनडीए को सदन में बहुमत साबित करने की कोई भी स्थिति आ जाती है और एनडीए को साबित करना पड़ता है अपना बहुमत, तब उस केस में अगर उनके 12 विधायक सदन नहीं पहुंचते हैं या इस्तीफा दे देते हैं
उस केस में सदन की जो स्ट्रेंथ है वो घटकर हो जाती है 231, 243 से 231। और अब इनके पास अगर 231 का आंकड़ा है और इनके 12 विधायक छट जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो घटकर इनके पास हो जाते हैं 115 सीट। और इधर महागठबंधन के पास 116 बहुमत, यानी हमारे व्हाइट बोर्ड पर महागठबंधन की सरकार बन गई है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम इसका दावा नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये काफ़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसलिए हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसलिए क्योंकि बार बार बिहार की राजनीति में ये सवाल उठ रहा है, जब से नई सरकार बनी है तब से ये सवाल उठ रहा है कि इस सरकार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, एनडीए की सरकार। इस वजह से आज हमने सोचा कि आपको ये पूरा गणित समझाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।